भाजपा सरकार के वादे और भाजपा सरकार के तमाम बड़े बड़े वादे, जहां पर हर वर्ष 1 से 1.25 लाख नौकरी देने का वादा भजनलाल सरकार करती है, मगर बात आती है नौकरियों की तो मेरे पीछे जो युवा छात्र खड़े हैं ये बेरोज़गार क्यों हैं? और बेरोज़गारी दिनों दिन कहीं न कहीं बढ़ती नज़र आ रही है। जहां 1 से 1.25 लाख नौकरी देने का वादा करती है भाजपा सरकार, वहीं पे हर महीने के अंदर करीबन लाखों बेरोजगार रोड पर युवा प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। अब ये भजनलाल सरकार की सच्चाई मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि ये चिकित्सा विभाग का मामला है और यहाँ पर कहीं न कहीं हर विभाग, हर डिपार्टमेंट युवाओं के साथ छल कपट करते नज़र आ रहे हैं। अब भाजपा सरकार के वादे देख लेते हैं, इन्हीं से पूछते हैं एक-एक करके, क्या कुछ मामला है आप लोगों का, खुलकर बताओ आप। जी, हम यहाँ आईएनसी के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे बैच को और जो भी हमारे 2 जूनियर बैच है उनको आईएनसी की मान्यता नहीं है, तो इसकी वजह से हम जो भी सेंटर की जो एग्ज़ाम होती है तो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। अगर हम सेंटर के एग्ज़ाम देना चाहें, अगर उसमें बैठना चाहिए तो हमारे पास आईएनसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या किया अभी उन लोगों ने आपके साथ? अभी तो उन्होंने बोला कि कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है। मतलब आप लोग कुल मिला के रोड पे आ चुके हैं? नहीं, रोड पे तो नहीं, लेकिन हम पिछले 3 दिन से कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें आईएनसी की मान्यता दिलाओ, आईएनसी की मान्यता दिलाओ। तो उन्होंने बोला है कि कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। आईएनसी की मान्यता अगर नहीं है तो युवा जो वर्किंग कर रहा है उसको वहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा, या कह सकते हैं कि वो चिकित्सा विभाग में काम नहीं कर सकता है। अब ये इतनी बड़ी धांधली हो चुकी है कि युवा कहीं न कहीं बेरोज़गार दिनों दिन होते नज़र आ रहा है, मगर सरकारें अपने भाषणों में बड़े बड़े वादे कर देती है। 1.25 लाख नौकरी देंगे हर साल, मगर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में युवा बेरोज़गार रोड पर घूम रहे हैं। आईएनसी की अगर आप लोगों को मान्यता नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या होगा आपका? सर, तो हम किसी भी अदर स्टेट में या फिर मतलब दूसरी कंट्री में जाके हम जॉब नहीं कर सकते, उसके लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आईएनसी का हमको डिग्री में चाहिए, आईएनसी सर्टिफिकेट अप्रूव्ड चाहिए। यहाँ पर आप जॉब नहीं कर सकते? नहीं, अदर स्टेट के अंदर यहाँ हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में आरएनसी अप्रूव्ड है हमारा कॉलेज, तो हमारे पास आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है हमारा कॉलेज। क्या कुछ मामला है, खुलकर पूरा बताएं डिटेल में कि भाई कैसे सरकार ने आपके साथ क्या किया है, क्यों ऐसा मामला हुआ, क्यों मान्यता नहीं मिली इन चीज़ों को लेकर? यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ 150 बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कॉलेज की बात है। ऐसी राजस्थान के अंदर कम से कम 20 कॉलेज और जयपुर के अंदर 20 कॉलेज ऐसी ही है जिनको आईएनसी नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो कितने नंबर हो गए हैं। सिर्फ जयपुर की बात करूँ तो टोटल राजस्थान में कितने हैं? 5 कॉलेज उदयपुर के हैं, अलवर के 3 कॉलेज हैं, तो दौसा के अंदर 2 कॉलेज हैं। तो ऐसे मिला के सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी नंबर हो गए, जो एक बिजनेस बना लिया इन्होंने। एजुकेशन को बिजनेस के तौर पे बना लिया, ले लेते हैं, बच्चों को बताते नहीं है कि हमारे पास आईएनसी नहीं है। जब बच्चा निकलने वाला होता है तब जाके उनको बताते हैं कि हमारे पास, वो हाथ खड़े कर लेते हैं। बच्चा करे तो करे क्या? तो पहली चीज़ तो ये कि आपको जो ये संख्या 150 दिख रही है ना यहाँ पे, इसके लिए हमने बात कर ली है, मीटिंग हो चुकी है हमारी। आने वाले टाइम में जितनी भी कॉलेजों के पास आईएनसी मान्यता नहीं है ना, वो सारी यहाँ पे एक साथ दिखेंगी। हम इस बार इनको सिर्फ रिमाइंडर देने आए हैं, ये चेतावनी देने आए, या तो आप पहले सुन लो, वरना सिर्फ 10 दिन के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे जो संख्या दिखेगी ना, पूरे स्टूडेंट जिनकी ये प्रॉब्लम है वो सारे के सारे आएंगे। हमने प्लेटफॉर्म बना लिया है बाकायदा। उसके बाद जैसे इन्होंने आईएनसी की मान्यता नहीं दी यहाँ पर, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? मतलब आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? हम लीगल तरीके से भी लड़ने के तैयार है, कोर्ट के लिए हम तैयार है, सब कुछ तैयार है। हमारी लीगल टीम बन चुकी है इस चीज़ के लिए। हम इनको ज्ञापन देना चाहते हैं, सीएम को ज्ञापन देना चाहते हैं, हेल्थ जो स्वास्थ्य भवन है वहाँ पे भी जाना चाहते हैं। या तो ये सुन ले, लीगल तरीके से आए, या फिर अभी आप जैसे बता रहे थे कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ कॉलेजों के बाहर, तो क्या कुछ उसका निर्णय निकला अभी तक? सर, निर्णय तो नहीं निकला, वरना यहाँ पे थोड़े खड़े होते, वरना तो वो उसी जगह पे रफा दफा कर देते, बात सुन लेते, बच्चों की जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तभी तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत पड़ी। अभी उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 27 साल है। 27 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो किसी की 30 है तो किसी की 32 है। आधी उम्र पढ़ाई में गुजर जाती है और बची कुछ ज़िंदगी नौकरी ढूंढने में गुजर जाती है। सरकारें गेम करती है बच्चों के साथ, बेरोज़गारों के साथ।
डिग्रियां, तमाम तरीके की डिग्रियां कॉलेजेस बना दी जहां पर लूटने का एक अड्डा बना चुकी है, जिनकी मान्यता राजस्थान में नहीं है। उसके बावजूद इनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, इनको नौकरी पे रखा जाता है झूठ बोलकर कि आईएनसी की मान्यता है हमारे पास, आप लोग काम करिए। मगर जब बच्चे को बाहर निकलने की नौबत आती है और पूछा जाता है कि सर हमारी मान्यता का सर्टिफिकेट दीजिए, तो उसके लिए ये लोग कहीं न कहीं आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। उसी चीज़ को लेकर आज सारे चिकित्सा डिपार्टमेंट के ये युवा छात्र कहीं न कहीं रोड पर उतरे हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय मेरे पास में है, जहां पर ज्ञापन देने आए हैं। 3 दिन से लगातार ये अपने कॉलेज के बाहर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मगर भाजपा की सरकार केवल बातों को और बयानों में भाषण देने में आगे है, ना कि नौकरियां देने में आगे है। ये लगातार सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे युवा बेरोजगार जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार भाजपा सरकार के प्रदेश मुख्यालय पर यहाँ पर आए हैं। मगर भाजपा सरकार अपने सेवा पर पखवाड़े में कहीं न कहीं व्यस्त है। कहते तो हैं बड़ी बड़ी बातें कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राजस्थान सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुँचे, मगर ये आम जनता नहीं है तो क्या है? ये देश का युवा भविष्य आज रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। बची कुछ जिंदगी इनकी सोचिए क्या होने वाली है। आखिरकार करेंगे तो क्या करेंगे युवा बेरोजगार? है कोई जवाब इन लोगों के पास? मगर नहीं, सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हिंदम से सुभाष बैरवा एक सच्चाई के साथ खबर दिखाता है और दिखाता रहेगा। देखते रहे। सुभाष बैरवा, जयपुर।